अगर भगवान कण कण में है तो क्यों श्री कृष्ण ने बोला है कि यदा यदा ही धर्मस्य। हाँ ऑफकोर्स सही बात है, जब जब दुख आएगा तब तक मैं आऊँगा। जब जब तुम गलत काम करोगे तुमको एक एहसास आएगा कि तुम वो काम गलत कर रहे हो। जब जब तुम्हारे दिल में गलत थॉट आएगा, जब जब तुम कोई गलत चीज़ देखोगे, तुम्हारी वासना को लेके, काम को लेके, जेलसी को लेके, लोभ लोगे, तब तब तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। यही तो है वो, जब जब धर्मी अधर्मी आएंगे तब तक मैं आऊँगा। तो तुम्हारे दिल में अधर्मी पैदा हो रहा है और उसके लिए वो आ भी रहे, लेकिन तुम उसको लड़ने नहीं दे रहे हो। तुम भगवान का साथ दोगे तो तुम अपने दुख को, अपने सारे काम, लोभ, सब ग्रीड को ख़त्म कर दोगे। मगर आप किसका साथ दे रहे हो? काम वासना का, चीटिंग का, जेलसी का। तो कहाँ से भाई? 7 अगेंस्ट 1 है। कल की अवतार कृष्ण भगवान एक है, आगे 7 है, तो वो भारी पड़ जाते भाई। ठीक है। क्या श्री कृष्ण और राम भगवान विष्णु के अवतार है? ब्रह्मांड में बहुत सारे विष्णु हैं, उनके बहुत सारे अवतार हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो उनके अवतार है। क्या शिव और शंकर एक है? बिल्कुल भी नहीं। शिव शंकर, शिव जी शंकर, शिव महाशिव, महाशिव परम परम शिव, ऐसे ये चलते ही रहती साइकिल। डिफरेंस बिटवीन शिव महाशिव परम शिव, इसको अगर एक आइडेंटिटी के तौर पे देखोगे, आदि शक्ति, डिफरेंस बिटवीन शिव महाशिव परम शिव, अगर इसको एक आइडेंटिटी के तौर पे देखोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। इसको एक प्रोसेस के थ्रू देखना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप उपनिषद पढ़ोगे तो उसमें ये बताया गया है कि हमारा ब्रह्मांड चलाने वाले विष्णु भगवान ब्रह्मा जी क्रिएट करते, तो वो उनका एक दिन 8.5 करोड़ साल का होता है, और वैसे वो 1000 साल जीते। 1000 साल जीने में जब 600-700 साल हो चुके रहते तो ब्रह्मा जी की पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई होती, काले हो गए होते और छोटे होने लग जाते। तो बाकी का जो टाइम है बहुत फास्ट गुजरता है। जैसे अगर 100 डेज है तो स्टार्टिंग के जो डेज है, फॉर एन एग्जांपल 30-25, उनके दिन बहुत लंबे हैं, ऐसा मान लो 40 आवर्स के, और बाद वाले दिन फिर छोटे छोटे होने लग जाते हैं। 24 आवर्स हो जाएंगे, फिर 18 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है। और जब 1000 साल हो जाते तो पूरे ब्रह्मा डिस्ट्रॉय होके शिव जी की बॉडी में चले जाते। तो ब्रह्मा जी की एक पूरी लाइफ साइकिल शिव जी का एक दिन है शायद, और वो एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा डिस्ट्रॉय होके शिव जी के अंदर चले जाते। फिर शिव जी 1000 साल तक जीते, रोज़ करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा डिस्ट्रॉय होते। जैसे ब्लैक होल के बारे में बता गया पुल करता है, वैसे ब्लैक होल पुल करते हैं शिव जी। शिव जी एक्चुअल में एक ब्लैक होल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंस। फिर शिव जी का एक पूरी लाइफ साइकिल विष्णु भगवान का एक दिन है। तो शिव जी जो 1000 साल की ज़िंदगी जी के पूरे ख़त्म हो जाते तो विष्णु भगवान के अंदर आ जाते। तो आप वेद पढ़ोगे, उपनिषद पढ़ोगे, उसके अंदर ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो सबका वो एक्चुअल में साइकिल है। जैसे डे है, मंथ है, ईयर है, ये क्या है? साइकिल है। ठीक है। लेकिन ये सब है क्या? टाइम। सेकेंड, मिनट्स, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, ये क्या है? टाइम है। वैसे ये शिव है। शिव का काम क्या है? डिस्ट्रक्शन। ठीक है। वही ब्रह्मा का काम क्या है? क्रिएशन। विष्णु का काम क्या है? सस्टेनर। ये टाइम चल रहा है। ठीक है। टोटल है टाइम। इंडिविजुअल देखोगे तो मिनट, सेकेंड, वैसे शिव महाशिव शंकर जी ऐसे आते हैं। आदि शक्ति कौन है? आदि शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को जो एनर्जी चला रही है वो शक्ति है। तो आदि, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ, तो ये जो एनर्जी के थ्रू मैं कर रहा हूँ, तो मेरी फिजिकल बॉडी की जो एनर्जी है वो आदि शक्ति है। भगवान नारायण और भगवान विष्णु में क्या डिफरेंस है? नारायण मेरे को जितना मालूम है शायद विष्णु भगवान को ही बोलते हैं शायद, लेकिन अगर स्टडी करनी पड़ेगी, मेरा ध्यान नहीं है। नारायण तो खाली एक नाम है, वो जिस अवतार में आए होंगे तो उस हिसाब से वो स्टोरी होगी, स्टोरी पढ़नी पड़ेगी नारायण की तो समझ में आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन विष्णु, महाविष्णु, परम विष्णु, जैसा कि मैंने बताया कि अभी क्रिएट लाइफ साइकिल का, तो फिर विष्णु जी डिस्ट्रॉय होते तो फिर बाद में वो शिव में चले जाते, महाशिव में जाते, फिर महाशिव हज़ारों साल के बाद ख़त्म होते तो वो परम शिव में चले जाते। वैसे विष्णु का भी टाइम वैसी साइकिल है, विष्णु, महाशिव, परम शिव, महापरम शिव, ये बढ़ते ही जाते लाइफ साइकिल की तरह। डिफरेंस बिटवीन शक्ति, महाशक्ति, परम महाशक्ति। डिफरेंस बिटवीन पुलिस, फिर कांस्टेबल, आईपीएस, पुलिस इंस्पेक्टर, फिर क्या आता है एसीपी, फिर कमिश्नर। सब लोग कौन है? प्रोटेक्शन के लिए है पुलिस, लेकिन ये इसको रिपोर्ट करता है, ये इसको रिपोर्ट करता है। एक पुलिस वाले के नीचे 100 कांस्टेबल होंगे फॉर एन एग्जांपल, तो एक एसीपी के नीचे 100 आईपीएस इंस्पेक्टर होंगे। बस ऐसा है, डेजिग्नेशन है। क्या माता पार्वती ही आदि शक्ति है? नहीं,
माता पार्वती आदिशक्ति नहीं, मगर उसी का एक अंश है। क्या घड़ी समय नहीं, मगर उसी का एक अंश है जैसा। भैया आज मैं भगवत गीता पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते लगा जैसे अंदर कुछ रोक रहा है। अच्छा, जिनको नेगेटिविटी होती है, जब वो भगवत गीता पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, 15 मिनट आधे घंटे ऐसा लगेगा भाई बहुत हो गया, बस उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, ऐसा फील होती है। नेगेटिव के कारण होता है। जी घबराने लगा, फिर चक्कर आने लग गए और रुक जाओ ना पढ़ो ऐसा फील होने लगा। ये तब होता जब सर पे प्रेत बैठे होते। अगर आप पे किसी ने क्रिया की है, सर पे बंधन कर दिए ताकि आप पढ़ाई ना करो, या आपकी फैमिली पे किसी ने किया कि आप पढ़ नहीं सको, या तो सेम चीज़ आपकी मम्मी या नानी के साथ में चीज़ हुई थी, उन पे क्रिया हुई थी कि वो पढ़ नहीं सके, वो बहुत स्मार्ट थी, या जिस किसी ने जो क्रिया की होगी जो भी लेवल की, यानी वो बंदा तांत्रिक के पास गया होगा और तांत्रिक के पास ये शक्ति होगी कि वो ब्रेन ही बांध दे। हर तांत्रिक के पास अलग अलग शक्ति होती है। अभी आप तो तांत्रिक देख के चले जाते हो, आपको पता नहीं चलता इसके पास शक्ति क्या है। तो उसने घर में प्रेत बांध दिए होगी, अब नानी का सर दबा दिया होगा। नानी के बाद में जब आपकी मम्मी पैदा हुई रहेगी तो सेम चीज़ मम्मी को भी आई होगी। तो फिर बचपन से जिनको बीमारी होती है ना, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, और ये सब वो लोग होते हैं जिनको पिछली इनके पीछे किसी पे जादू हुआ था, समझे। तो उन लोगों ने अपना इलाज कराया नहीं, तो आगे के वंश बीमार होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी फिजिकल बीमारियाँ होती हैं। मैं भी वैसा ही हूँ, बचपन से मेरे को बहुत सारी बीमारी है, ठीक है। तो जी घबराना और पढ़ो। फिर भी मैंने पूरा किया, बाहर गई, पॉजिटिव एनर्जी आने की जगह उल्टा सारी एनर्जी बॉडी से ख़त्म हो गई। ऑफ कोर्स तुम्हारे को ड्रेन कर दिया गया। जैसे अभी मेरे को जिग्नेश भाई ने कल पूछे थे कि भैया तुम्हारे वीडियो इतने कम क्यों आ रहे हैं। वीडियो कम इसके लिए आ रही है क्योंकि मेरी एनर्जी सुबह उठने से लेकर रात तक डाउन ही है। क्योंकि मेरे को इतने सारे लोग जाप में याद कर रहे, ध्यान में याद कर रहे, उन लोग चाह रहे कि मेरे को उनको सिद्धि मिले, दृष्टि मिले। तो वो जो जाप कर रहे हैं ना, वो संकल्प है उनका कि अभी उनके लिए मैं एक प्रोवाइडर जैसा हो गया। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ फॉलो करने के लिए। तो आप मेरे से जुड़ गए, जैसे मैं भैया से जुड़ गया था। तो भैया हवन वगैरह करते, भैया अपनी नई एनर्जी जनरेट करते रहते डेली। तो भैया माशाल्लाह एकदम 24 घंटे में 18 घंटे काम करते। मैं वैसा हूँ नहीं, तो मैं उतनी एनर्जी पुल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हज़ारों लोग मुझसे शक्ति मांग रहे, खींच रहे। तो मैं पूरा का पूरा ड्रेन हो जा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारे लोग एनर्जी पुल कर रहे हैं। सांस में भी सडनली दिक्कत बढ़ गई। मैं शिव का भी ध्यान करने लग गई हूँ। मुझे आंखें बंद करके शिवलिंग दिख वाइट लाइट के बीच में, बट फिर ये तकलीफ़ क्यों? ये तकलीफ़ इसके लिए क्योंकि नेगेटिविटी थी। नेगेटिविटी का इलाज करो, बाकी सारी चीज़ तुम्हारी पॉजिटिविटी अपने आप हो जाएगी। जिनको नेगेटिविटी है, सर पे प्रेत बैठते, वो जब भगवान की किताब पढ़ते, ध्यान करते, जप करते, तो उनको असर रहता ही है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले ये काम करने से पहले कपूर जलाना चाहिए। अगर आप भगवत गीता पढ़ने बैठ रहे हो, ध्यान करने बैठ रहे हो, तो कपूर जला लो। कपूर जलाने से क्या होगा? घर की सारी नेगेटिविटी भाग जाएगी। अब अगरबत्ती या धूप जला लो। मैं इसके टॉपिक पे बोलता हूँ, किसी ने और ने भी पूछा था अगरबत्ती धूप को लेके। इसमें सिंपल मैं आंसर देता हूँ। पहले कपूर जलाओ 10 मिनट के लिए, कपूर जल के ख़त्म हो जाएगा, नेगेटिविटी चली आएगी। अब अगरबत्ती जलाओ या धूप जलाओ जिससे पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो, समझे। ऐसे काम किया जाता है। तो नेगेटिविटी भाग गई, अब अगरबत्ती धूप जलाए तो पॉजिटिविटी आ गई। अब जब तक पॉजिटिविटी है तब तक नेगेटिविटी आएगी नहीं, तब तक तुम जाप कर लो। अब जाप करने से तुम्हारा ऑरा बन जाएगा। अब तुम 1-2 दिन 10 दिन जाप करते हो, ऑरा बना देते हो, अंदर लाइट भर जाती, फिर जाप करना बंद कर देते हो, तो पॉजिटिविटी आना बंद हो जाती है। फिर नेगेटिविटी आती है, रोज़ थोड़ा थोड़ा खाती है तो कम होने लगता है। तो जब आप रोज़ प्रैक्टिस करते हो तो रोज़ मजबूत होने लग जाते हो, ठीक है। तो फिर फटाफट काम होना शुरू हो जाता है। तो पहले नेगेटिविटी को भगाओ, फिर पॉजिटिविटी आएगी। भैया कैन यू टेल डिफरेंट रूप ऑफ शिव जी? माता काली यू नो बेटर। शिव महादेव, शिव भोलेनाथ, अलग अलग नेम्स है। माता काली, महाकाली, शमशान काली, भद्रकाली। हाउ दे लुक एंड हु इज़ मोर पावरफुल और दे आर डिफरेंट वर्क्स परफॉर्म बाय देम। महाकाली, भद्रकाली मैंने बहुत अलग अलग रूप देखा हो। तो जैसा फोटो में दिखता है, किसी में ब्लू कलर की, किसी में ब्लैक कलर की, किसी में सौम्य रूप में जिसमें 2 ही हाथ होते, किसी में 4 हाथ होते, किसी में 8 होते, किसी में 16 होते, किसी में हज़ारों हाथ होते। हज़ारों हाथ वाली इमेज पूरे बादल, पूरा आसमान तक भर गया था, ऐसा है। किसी में उसका चेहरा माता काली का एकदम सौम्य रहता है। वो है डेंजर, लेकिन मतलब एक होता है ना थोड़ा सौम्य होता है, एक में खाली जो आँख है ना, आँख की ऐसी रहती है तो इंसान डर जाता है। किसी में लाल आँख रहती है, किसी में एकदम तेज रूप, किसी में चिल्लाते हुए ज़बान से। चलो ये भी एक बता देता हूँ। मैंने कुछ केस में देखा है, जब भैया ने महाकाली भेजे थे ना, उसके पूरे घर पे महाकाली ने ऐसे ज़बान निकाली ऐ करके, और 1 सेकंड में पूरा घर साफ। बॉडी को 1 सेकंड में ज़बान घुमाती है, पूरी बॉडी साफ़ हो जाती है।
उनकी पूरी मलिनता प्रेत सब खत्म हो जाते हैं, ये भी मैं देख चुका हूँ। और किसी किसी रूप में महाकाली को मैंने बहुत डेंजर रूप में देखा था, और फिर मेरे को पता चला तो महाकाली नहीं थी, वो मसानी थी शायद तक, तो ये भी है। वो बहुत हॉरिफिक रहता है, वो चिल्लाती है ज़ोर से आ करके, पूरे बाल फैले हुए रहते वो। और जो माता का अवतार है वो तो अलग ही है। सेम चीज़ शिवजी को भी मैंने बहुत सारे अलग अलग रूप में देखा हो। तो शिवजी जब दिखते हैं ना, जैसे आँख खुली होती है ना, नॉर्मली आँख बंद रहती है, ठीक है, लेकिन जब आँख खुली होती है तो कभी कभी ना सिर्फ खड़े होते हैं या सिर्फ बैठे होते हैं, कभी कभी ना मतलब चलते हुए दिखाई देते हैं या कभी डांस करते, तो वो सीन बहुत ज़्यादा प्यारा दिखता है। मतलब एक कूल एटीट्यूड वाला होता ना बंदा, एकदम वैसे दिखाई देते हैं। और सब यंग ही दिखते हैं भाई, कभी कोई बूढ़ा नहीं दिखा है मुझे देवी देवताओं में।